हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज आइडिया जोन। मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 11 लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है संकरण। इस वीडियो में हम संकरण के बारे में जानेंगे और इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहले संकरण क्या है। किसी परमाणु के महत्तम कक्ष के भिन्न भिन्न ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रम को कक्षकों का संकरण कहते हैं तथा नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। किसी परमाणु के n कक्षकों के n से n संकरण कक्षक बनते हैं। संकरण कक्षक से सिग्मा बंध बनते हैं। संकरण कक्षक से क्या बनेंगे? सिग्मा बंध। अब इसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दो परमाणु है, ये जब क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो इनका ऊर्जा जब रहेगा जितना रहेगा, और जब इससे जो कक्षक बनेंगे उसका ऊर्जा क्या रहेगा? समान रहेगा। और इस घटना को मतलब ये लोग जब क्रिया करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे, तो इसको हम कहेंगे संकरण की घटना। और इससे जो नए कक्षक प्राप्त होंगे उसे कहेंगे संकरित कक्षक। अब इसे चलिए मैं इसे दूसरी भाषा में बताता हूँ और बहुत ही आसान है, याद भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। एक ही परमाणु ऑर्बिटल जिनके ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, पुनः मिलकर समान ऊर्जा का वितरण करते हैं और उतने ही नए ऑर्बिटल की रचना करते हैं, संकरित कहलाते हैं। संकरित कहलाते हैं तथा इस घटना को संकरण कहते हैं। वही बात यहाँ भी है। एक ही परमाणु ऑर्बिटल जिनके ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, पुनः मिलकर समान ऊर्जा का वितरण करते हैं और उतने ही नए ऑर्बिटल की रचना करते हैं, संकरित कहलाते हैं तथा इस घटना को संकरण कहते हैं। जब क्रिया करेंगे और नए कक्षक बनेंगे तो इस घटना को हम संकरण कहेंगे, लेकिन उससे जो नए कक्षक प्राप्त होंगे उसे हम संकरित कक्षक कहेंगे। अब ये हम जानते हैं ये होता है, इसके प्रकार होते हैं। इसके प्रकार होते हैं sp होता है, sp2 होता है, फिर sp3 होता है, फिर उसके बाद ऐसे क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बस 3 ही टाइप के पढ़ने हैं, sp, sp2, sp3 बस। तो चलिए देखते हैं पहले संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार में पहले हमको पढ़ना है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जानते हैं इसमें हम पढ़ेंगे, जब एक ही परमाणु के एक यस और पी ऑर्बिटल जिनके ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, पुनः मिलकर समान ऊर्जा का वितरण करते हैं और उतने नए ऑर्बिटल की रचना करते हैं, sp संकरित कहलाते हैं तथा इस घटना को sp संकरण कहते हैं। और इसका संरचना जानते हैं। इसकी संरचना रेखीय तथा बंध कोण 180 अंश का होता है। तो मान लीजिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल में है s ऑर्बिटल और ये क्या है p ऑर्बिटल। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ऐसे मतलब यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, रेखीय प्रकार से रेखीय बन रहा है। तो जब क्या इसकी संरचना क्या है, रेखीय है। और जब कोई भी चीज़ रेखीय होता है तो उसका कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। अगला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक ही परमाणु के s और p2 ऑर्बिटल जिनके ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, पुनः मिलकर समान ऊर्जा का वितरण करते हैं और उतने नए ऑर्बिटल की रचना करते हैं, sp2 संकरित कहलाते हैं तथा इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। इसकी संरचना त्रिभुजाकार तथा बंध कोण 120 अंश का होता है। चलिए इसको देखते हैं, इसका चित्र। तो ये क्या है, ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है। तो हमारा s ऑर्बिटल एक था इसमें और p ऑर्बिटल 2 थे, क्योंकि इसमें sp2 है। तो s एक ही ऑर्बिटल था, p2 है मतलब 2 ऑर्बिटल रहेंगे p के। तो इसमें जब ये ओवरलैप करेंगे ये दोनों, तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का जब बनेगा तो हमको पता है कि ये जो होता है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120 अंश का कोण बनेगा। तो 120 अंश का कोण बनेगा। इसको क्या करेंगे, जब डॉटेड करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ इसकी संरचना किस प्रकार की हो जाएगी, इसकी संरचना हो जाएगी त्रिभुजाकार। तो ये क्या हो गया, त्रिभुजाकार बन गया। यहाँ मैंने ऐसे बनाया है और यहाँ मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो ये क्या हो गया, त्रिभुजाकार। तो जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो उसका जो चित्र संरचना होगा वो त्रिभुजाकार होगा और बंध कोण 120 अंश का होगा। अगला है sp3, यानी इसमें हमको एक s ऑर्बिटल रहेगा और 3 p ऑर्बिटल रहेंगे। जब एक ही परमाणु के एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जिनके ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, पुनः मिलकर समान ऊर्जा का वितरण करते हैं और उतने नए ऑर्बिटल की रचना करते हैं, sp3 संकरित कहलाते हैं तथा इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। इसकी संरचना समचतुष्फलकी तथा बंध कोण 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो यहाँ देखिए एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। जब ये सब अपने आपस में जब क्रिया करेंगे तो उनका जो शेप होगा इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का बनेगा मतलब ये क्या होगा, ये चतुष्फलकी होता है। चतुष्फलकी मतलब मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लोगों ने प्रिज्म देखा है। प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से चतुष्फलकी होता है, जिसपे क्या होता है, प्रकाश के किरणों को हम लोग डालते हैं और उसमें से 7 रंग निकलते हैं, वही होता है। तो इसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकी होती है और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। पहला है, यदि यौगिक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो बंध में 2 सही 1/4 की कमी हो जाती है, जिससे बंध कोण घटकर 107 हो जाता है और संरचना पिरामिडी हो जाती है। तो ये बातें हमको याद रखना है। जब यौगिक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बंध कोण में 2 सही 1/4 की कमी हो जाती है, जिससे बंध कोण घटकर 107 डिग्री हो जाता है और संरचना द्विपिरामिडी हो जाती है। दूसरा, यदि यौगिक में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो बंध कोण में 101/4 की कमी हो जाती है, जिससे बंध कोण घटकर 105 हो जाता है और संरचना भी सेफ हो जाती है। ये बातें हमको याद रखनी है। अब देखते हैं, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। संकरण ज्ञात करने का ऐसा ट्रिक है जो आप लोग कभी नहीं जानेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको संकरण जानने का तरीका। उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, ये रूल जो है, ये रूल दोनों आपको अगर याद है तो आप कोई भी यौगिक रहे तो आप उसमें बता देंगे कि कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा या sp2 संकरण होगा या sp3 संकरण होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहला है, when sum of valence electron is equal to 8 or less that 8 then it is divided by 2। इसका मतलब है जब कुछ संयोजकता 8
जब कुछ संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 या उससे कम के बराबर होते हैं तो 8 को 2 से विभाजित किया जाता है। मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर 8 आ गया तो 8 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 से कम आ गया तो भी हम उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर 8 से 9 हो गया तो उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, और यही हमको बताएगा कि इसमें कौन सा संकरण होगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो देखिए 8 रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, और जो ही 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसमें 8 से डिवाइड करेंगे। और इसमें अगला रूल है, यही मैंने आपको दोनों इसी में बता दिया, लेकिन मैं आप दूसरा बताता हूँ। दूसरा कह रहा है व्हेन सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8 देन इट इज डिवाइडेड बाई 8 एंड व्हेन रिमाइंडर देन इट इज डिवाइडेड बाई 2। अब इसका मतलब है जब कुछ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक होता है तो उसे 8 से भाग देते हैं, और जब शेष की तुलना में 2 से भाग देते हैं। यानी जब मान लीजिए अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी की संयोजकता 8 से ज़्यादा हो गई तो क्या करना, 8 से ज़्यादा मान लीजिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, अगर 8 से ज़्यादा हो तो हम उसमें 8 से भाग देंगे, और 8 से भाग देने के बाद उसमें कुछ शेष बच जाता है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमको बताएगा कि इसमें कौन सा संकरण है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया, पहले हमको याद रखना है। जैसे एसपी में एस और पी 2 लोग हैं तो इसलिए इसका मान कितना होगा, 2 होगा। sp2 यानी इसमें एक एस ऑर्बिटल है और 2 पी ऑर्बिटल है तो 3 हो जाएगा। और तीसरा है sp3, इसमें क्या है, एक एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल है तो इसमें कुल 4 हो गए। और बाकी मैंने जो लिया है ये आगे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद करने में क्या है, इसमें तो बस ये देखना कितने लोग हैं, कितने कक्षक हैं। तो पहले में sp हैं 2 कक्षक हैं, तीसरे में एस है और 2 पी है 3 कक्षक है, चौथे में तीसरे में फिर एस है और 3 पी है तो 4 कक्षक हो जाएंगे। तो यही बस हमको याद रखना है। अब यही हमको बताएंगे कि कौन सा किसमें कौन सा संकरण है। जैसे कि हम जानते हैं, आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। sp जो होता है हमारा sp, इसका संरचना कैसा होता है, रेखीय होता है और बंधकोण 180 अंश का होता है। तो अगर किसी को भाग दे, मतलब हम अगर भाग दिए और उसका आंसर 2 आ गया तो हम जान जाएंगे sp संकरण है। और sp संकरण में उसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है, और उसमें बंधकोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने किसी में भाग दिया और आंसर 3 आ गया तो हम जान जाएंगे वो sp2 संकरण होता है, और इसकी संरचना त्रिभुजाकार होती है और बंधकोण 120 अंश का होता है। और तीसरा अगर आ गया sp3, इसमें अगर हम भाग दिए तो आंसर 4 आ गया, तो 4 आने का मतलब बताएगा समचतुष्फलकी होता है और इसका बंधकोण 120 अंश का होता है। यही हमको पता करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने इसमें पहले ले लिया CH4। अब यहाँ CH4 जो आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, हम इन सब की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 होगा। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है 2 और 4 होगा। तो 2 और 4 में से उसके 72 का छल क्या होता है, इसमें संयोजकता भाग लेते हैं तो 4 ले लेंगे। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब हम इसमें एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, परमाणु भार निकाले, लेकिन परमाणु भार निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमको याद रखना है कि पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो उसके 72 कक्ष में जो आएंगे उनको हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ कार्बन का कितना होता है, अच्छा होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा। तो हम इसका 72 का छला 4 ले लेंगे, तो इसका सी का जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है, तो उसका तो 1 ही ले लेंगे, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 1 4। तो अब पूरा जब बुरा करके लिखेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो 8 आ गया तो हम जान रहे हैं जब 8 आता है तो 8 आएगा या 8 से कम आएगा तो हम उसमें 2 से भाग देंगे। तो 8 आया है इसलिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौका तो 4 आ गया। अब 4 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, sp3 संकरण होगा। तो sp3 संकरण हो गया, यानी इसकी संरचना कैसी होगी, समचतुष्फलकी होती है और बंधकोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये बातें हमको याद हुई, इसकी संरचना ऐसी बनती है। अब बताइए, अगर आपको कोई डाउट है संकरण ज्ञात करने में तो फिर बताइए। क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये और ये गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें हमको संकरण कौन सा संकरण हो गया जानेंगे। तो पहले कार्बन का हम जानते हैं बेटा, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 होगा, तो 4 हम ले लेंगे उसका। और ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 2 और 6 लेंगे, तो यानी 4 और 6। अब यहाँ मान रखेंगे कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि बात हम 6 है और 2 है, 2 ऑक्सीजन इसलिए 2 से बुरा तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो अब जान के हम 16 आ गया, तो ये क्या हो गया, 8 से ज़्यादा होगा, इसमें हम 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा आंसर, जैसा क्या दिखाया गया। तो जब 2 आएगा तो हम जान जाएंगे sp संकरण होगा, यानी 2 ही कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं sp। तो sp आता है तो हम जानते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है और बंधकोण 180 अंश का होता है, जैसा कि हमने दिखाया है। अगला है BF3 में कौन सा संकरण होगा। तो BF3 तो हम जानते हैं B जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान होता है। तो बोरान यानी 5वें नंबर पे आता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 3 आ गया, यानी 3 इसमें ले लेंगे। और B जो होता है ये होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 9वें नंबर पे आता है। तो 9वें नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 7 आएगा, तो इसमें से 7 ले लेंगे। अब जब इसमें हम मान रखेंगे, इसमें जब हम मान रखेंगे तो B का 3 लेंगे और F का कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन कितना है F 3 बार है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7 3 21 21 और 3 24। तो 24 आ गया, यानी 8 से ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, तो 8 3 24 3 बार में जाएगा। तो जब 3 बार में भाग जाएगा तो यानी हम जान जाएंगे sp2 संकरण है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो sp2 आ गया, तो sp2 आ गया, यहाँ जैसे मैंने दिखाया sp2 आएगा, देखिए यहाँ पर sp2 आया है और इसकी संरचना त्रिभुजाकार तथा बंधकोण 120 अंश का होता है, जैसा कि मैंने यहाँ चित्र भी दिखा दिया। बस हमको इस वीडियो में इतना ही पढ़ना था और हमारे सिलेबस में यही 3 थे, sp sp2 और sp3, यही संकरण। और संकरण ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो या किसी कविता भी संकरण निकालने आपको नहीं आता हो तो हमको बताइए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।